देखिए, इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, इसके क्या भेद हैं, कैसे इसको बनाने के नियम हैं, सभी चीज़ों का यहाँ पर हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है तत्पुरुष समास क्या है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और प्रधानता न रखता हो, यानी अप्रधान हो, गौड़ हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण रखता हो, अप्रधान हो, गौड़ हो और साथ में ही उत्तर पद विशेष हो, जो उत्तर पद हो वो विशेष हो और प्रधानता रखता हो, तो ऐसे समास तत्पुरुष समास कहलाते हैं। बिल्कुल सरलता पूर्वक समझिएगा ध्यान से कि पूर्व पद विशेषण हो, अप्रधान हो, गौड़ हो, उत्तर पद विशेष के साथ साथ प्रधानता रखता हो, ऐसे समास तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब तत्पुरुष समास के बनाने के दो नियम हैं जो सामने लिखे हैं। इसके पहले जो परिभाषा है उसको मैंने एक ग्राफ के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ग्राफ देख सकते हैं कि एक तत्पुरुष समास कोई ऊपर है, उसका पूर्व पद विशेषण अप्रधान गौड़ है, उत्तर पद विशेष प्रधान है, तो वो तत्पुरुष समास होते हैं। कि मैंने ग्राफ के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे कह रहा है कि ये दो प्रकार से बनते हैं। एक तो नियम हो गया संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, संज्ञा प्लस संज्ञा के समास के द्वारा बनते हैं। जैसे इसके लिए शब्द लिखा हुआ है युद्ध का क्षेत्र, यानी युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र बराबर युद्ध क्षेत्र। स्नान के लिए गृह बराबर स्नान गृह, ये पहला नियम है। संज्ञा प्लस संज्ञा कह रहा है, दोनों चीज़ें संज्ञाएं हैं, ठीक है। संज्ञा प्लस संज्ञा के समास के रूप में भी बनाया जाता है, तो ये सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है स्नान के लिए गृह। स्नान और गृह भी आपके संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा धन संज्ञा के समास हो गया। दूसरा कह रहा संज्ञा प्लस क्रिया मूलक शब्द से जो बनता है तत्पुरुष समास, संज्ञा प्लस क्रिया मूलक शब्द से भी बनता है। जैसे शरण में आगत, शरण में आगत बराबर शरणागत, ठीक है। दूसरा के आगे आया पथ से भ्रष्ट, यानी पथभ्रष्ट, ये भी समझ में आ गया। तो ये दो नियम से तत्पुरुष समास बनते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने की और ज़रूरत है तत्पुरुष समास में कि इसके जो समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो समस्त पद आते हैं, समस्त पद तो पता ही होगा आपको, जैसे शरणागत हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, ये मिल गए ना, ये सब एकजुट हो गए। तो इनको कह रहा है कि जो इसके समस्त पद बनते समय विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाते हैं, नहीं विभक्ति के चिन्ह गायब हो जाते हैं। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों का आदि का प्रयोग किया जाता है। तो समास विग्रह करेंगे, अभी तो ये मैंने उदाहरण के रूप में आपसे क्या लिख दिया कि शरण में आगत, ठीक है, ये समास विग्रह है और इसका समस्त पद है शरणागत। अगर आपको ऐसे ही हम पहले लिख देते शरणागत तो ये होता है यानी शरण में आगत। तो यही कह रहा है कि जब समस्त पद होता है तो इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। जब समास विग्रह किया जाता है तो इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप इसके द्वितीय भाग में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विभक्ति चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है।